नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड जॉब इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, दुमका जिला चौकीदार का बहाली आ चुका है। तो जितने भी अभ्यर्थी दुमका जिला के हैं, वो कृपया अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इस पर दें। चूँकि बहुत अभी के समय में मैं अगर बोलूँ दोस्तों, थोड़ा-सा पहले बता देता हूँ, इसके बाद तो वैकेंसी के बारे में बताऊँगा ही मैं। पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि अभी का समय में चौकीदार का जॉब लेना भी बहुत बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अभी टीजीटी, पीजीटी का जो बहाली आने वाला है उसका भी वेतन घटा दिया गया है। यानी कि जो वेतन 8 के टीचर को मिलता था, 6 टू 8 टीचर के, वही वेतन अब 9, 10, 11, 12 तक के टीचर को मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि काम उतना ही करना पड़ेगा, लेकिन जो है पैसा आपको कम मिलेगा। महंगाई बढ़ रही है दोस्तों, लेकिन ये मैया सम्मान और तरह-तरह की योजना लाके झारखंड सरकार जो है टीचर के वैकेंसी में भी कटौती की है और वेतन में भी कटौती की है। अब पेपर में तो आपको पता ही होगा, देखे ही होंगे। तो छोड़िए दोस्तों, वो सब तो थी एक जानकारी की बात जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये बहुत बुरा होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं बात करूँ अगर प्राइवेट ट्यूशन वालों के, तो 200 रुपये पर बच्चा लेता है वो। मान के चलिए उसके पास अगर 100 बच्चा भी पढ़ने आता है, तो आप जोड़ लीजिए 20,000 रुपया। एक एक घंटा का वो 20,000 रुपया लेता है महीने का। मतलब 1 घंटा यानी कि 30 घंटा, वो 30 घंटा का 20,000 रुपया लेता है। और मान के चलिए 2 बैच पढ़ाता है तो 30 घंटा का 40,000 रुपया लेता है। और 9 टू 10 पढ़ाता है तो लगभग 50 से 60,000, लगभग 1 लाख रुपया एक-एक प्राइवेट टीचर जो अपना ट्यूशन पढ़ा के कमाता है। आप सोच सकते हैं। लेकिन वही बच्चा अगर 200 बच्चा एक विद्यालय में पढ़ता है, तो मात्र उसको 50,000 तक लगभग मिल पाता है पैसा। तो आप सोच सकते हैं कि ट्यूशन पढ़ाने वाला अगर 80,000 महीना कमाएगा और सरकारी स्कूल में कमाने वाला अगर 50,000 कमाएगा, तो क्या होगा? तो इस पे कभी चर्चा करेंगे दोस्तों, आने दीजिए। बहाली बहाली तो आएगी ही अब, चूँकि मंजूरी मिल गई है। चलिए पहले चौकीदार को देखते हैं। तो देखिए, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दुमका जिला, और इसमें दोस्तों तरह-तरह का बात कहा गया है। वैकेंसी के बारे में तो सब बता दे रहा है, लेकिन इसकी जो मूल बात है वो सब छोड़ दे रहा है, जो कि है 2019 का संशोधन और 2020 का संशोधन, चूँकि 2000 में झारखंड और बिहार से अलग हुआ था। तो मान के चलिए जो कि झारखंड में रह गया, लेकिन उसके पास बसोड़ी सीट का ज़मीन नहीं है, क्या वो आवेदन नहीं कर पाएगा? तो उसी के बारे में मैं आज बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञापन संख्या 1/2025 है, 1/2025, और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 10/5/2025 है, यानी कि डेट तो अभी लगभग है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे दुमका जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु विज्ञापन। और एक चीज बहुत बुरा हुआ है दोस्तों, देखिए ये सब हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो है जो नियमावली बना है उसके लिए। पद का नाम देखिए चौकीदार, और रिक्त पदों की संख्या जो है दोस्तों 228 है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि आरक्षण कोटि रिक्तियां, आरक्षण बार माने कोटि की रिक्तियां, देखिए सीधी भर्ती। अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 84 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है दोस्तों, यानी कि एसटी के लिए 123 सीट है, और एससी के लिए 200 सॉरी दोस्तों 39 सीट है। कुल मिला के 246 सीट हो गया। और बैकलॉग में केवल एसटी ही अभ्यर्थी भर सकते हैं, उसके लिए 82 सीट है। और एससी के लिए नहीं है। और ओबीसी में तो ना ही रेगुलर में है, ना ही बैकलॉग में है। आप सोच सकते हैं झारखंड का मंशा क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सोचिए यहाँ पे 246 सीट में से एक भी सीट जो है ओबीसी के लिए रिजर्व नहीं रखा गया। तो अब क्या ही बोल सकते हैं, सोच सकते हैं हम लोग कि क्या हो रहा है झारखंड में। गोड्डा जिला में दोस्तों, उसमें भी 1 सीट, 2 सीट, 5 सीट, 10 सीट लगभग हर जिला में रहता ही है ओबीसी के लिए, लेकिन यहाँ पे ओबीसी का को जनरल में कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, जनरल से ही फाइट करना होगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए पद
और एक बात बता देता हूँ दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। क्यों? क्योंकि मैं इस पे पूरी जानकारी देने वाला हूँ, मैं आधा अधूरा बात नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए रिक्त पदों की विवरण तो किस प्रकार होगा, तो बीट संख्या, बीट का नाम, बीट अंतर्गत संलग्न ग्राम का नाम जो है परिशिष्टि 1 में संलग्न है। ठीक है, परिशिष्टि 1 कहाँ है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जिला के आधिकारिक वेबसाइट dumka.nic.in पर देखा जा सकता है, तो मैं वो दिखाऊंगा दोस्तों आप लोगों को। अब देखिए झारखंड सरकार के जो है द्वारा जिला स्तरीय स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण का अनुपालन किया जाएगा, यानी कि जो झारखंड में दोस्तों जिला स्तर का है आरक्षण, वही नियम लगाया जाएगा इस बहाली में। यही चीज बताया गया है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो दिया गया है संशोधन 4/4/2019 और 17/8/2023, इस अभी भी इस डेट को आया था दोस्तों, चौकीदार का है बहाली। देखिए परिशिष्टि कॉम में बताया गया है, तो इसको नीचे पढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को किस प्रकार आरक्षण मिलेगा, यो चीज यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़ना जरूरी नहीं है, जो पढ़ना होगा दोस्तों मैं बता दूंगा। अब देखिए क्षेत्रीय आरक्षण, क्षेत्र के आधार पर आपको आरक्षण कैसे मिलेगा, तो इसमें यही दिया होगा दोस्तों, खेल कूद वाले को 2% का छूट मिलेगा, जो निःशक्त है यानी कि किसी भी तरह विकलांग है उसको 2% का छूट मिलेगा। इसके बाद जो है आपदा मला को भी जो है 2%, और इसी प्रकार जो पहले से कार्यरत थे किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि है ना सहायक पुलिस सब, उस प्रकार 5% उन लोग को मिलेगा। ठीक है, अब अर्हता, तो चौकीदार के लिए क्या अर्हता है वो चीज बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान बोर्ड से 10वीं कक्षा आप उत्तीर्ण होने चाहिए, यानी कि आप 10th पास सिंपली होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास ना हो, इस शपथ पत्र का नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको नीचे दिया होगा दोस्तों नोटिस में ही कि किस प्रकार से बनाना है, लेकिन वहां पे आपको नोटरी वाले से साइन करवाना होगा। एक जो है दोस्तों नोटरी होता है, जो दुमका के भी कोर्ट में होंगे, तो वो 10-20 रुपया लेंगे और साइन कर देंगे, लेकिन आपको एक फॉर्मेट बनाना होगा और वहाँ टाइपिंग करवाना होगा कि प्रमाणित किया जाता है कि, उसको बता दूंगा मैं दोस्तों अच्छे से, ऐसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रमाणित किया जाता है कि मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये, मैं ग्राम फला फला का रहने वाला हूँ, जिला का नाम ये है। प्रमाणित करता हूँ, किया जाता है कि मेरे द्वारा किसी भी आपराधिक मामला में हस्तक्षेप नहीं है और मैं आज तक कभी भी जो है जेल भी नहीं गया हूँ। इस प्रकार से कुछ होगा दोस्तों फॉर्मेट, नीचे मैं दिखाऊंगा, नहीं तो मैं बताऊंगा किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, इसका फॉर्मेट तो देखिए। इसके बाद आपराधिक मामला में संलिप्त नहीं है, इसी प्रकार से लिखना होगा दोस्तों वहां पे, और लॉन्ड्री वालों से नोटरी वालों से साइन करवाना होगा। देखिए अभ्यर्थी जो है, अभ्यर्थी को आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त संस्थान बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, यानी कि आप का लास्ट डेट तक आप 10वीं कक्षा उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट आपका पॉकेट में होना चाहिए। ठीक है, या घर में होना चाहिए, जहां भी रखें आप फाइल में होना चाहिए, लेकिन होना ही चाहिए। देखिए चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, यानी कि जिस दिन ये प्रकाशन हुआ उस दिन तक आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष से एक दिन भी कम रहेगा तो आप इस वैकेंसी को नहीं भर सकते। देखिए अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा, जिस बीट की रिक्ति के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं, यानी कि आप जिस बीट के, इसमें बीट होता है दोस्तों एक, वो आपको नीचे दिखाऊंगा। तो आप जिस बीट से आवेदन कीजिएगा उस बीट में जो है खाली चौकीदार का पद होना चाहिए। जब खाली चौकीदार पद रहेगा तो वहाँ ऑटोमेटिक आपका बीट क्षेत्र का नाम रहेगा, और जहाँ आपका बीट क्षेत्र का नाम रहेगा तो आप आवेदन उस पर कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आना चाहिए, तो ये कोई पूछने की बात नहीं है दोस्तों, आजकल तो सब कोई को आता है, लेकिन ये बहुत पहले ही संशोधन किया गया था, इसीलिए यहाँ पे साइकिल दिया हुआ है। तो देखिए, और देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो सरकार के प्रावधान, ठीक है, सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संलग्न
ज्ञापन संख्या 15 नीति, ये पढ़ना जरूरी नहीं है दोस्तों। 2021 के आलोक में जो है सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा निम्न प्रकार है, यानी कि जो 2021 में संशोधन किया गया था उसी के अनुसार आप लोग को आयु में छूट मिलेगा। तो आयु में छूट कैसे मिलेगा, देखिए अनारक्षित हैं अगर आप तो 18 से 35 वर्ष के बीच हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर दिव्यांग है तो इसमें टोटली 10 साल का छूट यानी कि 45 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग है तो 37 वर्ष तक, दिव्यांग है तो 47 वर्ष, और महिला है, अनारक्षित है, पिछड़ा वर्ग है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोई भी है तो 38 वर्ष, और दिव्यांग है तो 48 वर्ष। अनुसूचित जाति जनजाति महिला पुरुष दोनों के लिए 40 वर्ष, दिव्यांग है तो 50 वर्ष, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों, और दिव्यांग है तो 45 वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार से आयु में छूट मिलेगी आप लोगों को। और ये किस आधार पे दिया जा रहा है, तो ये यहाँ दिया गया है दोस्तों, तो उतना पढ़ना जरूरी नहीं तो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा वीडियो। तो देखिए यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया किस प्रकार होगी, तो पहले आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा किस प्रकार होगा, तो सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा हिंदी अंग्रेजी। और देखिए दोस्तों, पहले जो आया था चौकीदार का बहाली, उस टाइम हिंदी अंग्रेजी नहीं था, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत नहीं था, बाकी सही भाषा थी। तो इसी को लेकर संशोधन किया गया और हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत को जोड़ा गया। तो देखिए खड़िया, खोटा, नागपुरी, पंचपर्गनिया, मुंडारी, मुंडा हो, संथाली, कुड़ुक, उराव, कुरमाली, बंगला, उर्दू, उड़िया से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य आवश्यक होगा। ठीक है, यानी कि आपको 50 अंक का पूछेगा तो लगभग 30%, 50 का आधा हो गया 25%, यानी कि 25 नंबर का, तो लगभग आपको 30% लाना है, यानी कि कितना 15 नंबर लगभग लाना होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा 90 मिनट की होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि देखिए आपका सामान्य ज्ञान भी रहेगा, तो आप जो जिला से संबंधित रहेगा दोस्तों सामान्य ज्ञान, कि वर्तमान में जो है जिला का सर्वप्रथम जो पूछ देगा कि सबसे बड़ा पुल कौन सा है, या दुमका जिला अंतर्गत सबसे बड़ा मेला कौन सा है, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। इसी प्रकार का सामान्य ज्ञान यानी कि जीके से संबंधित प्रश्न रहेगा और भाषा से संबंधित, कुल मिला के 50% रहेगा। गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जाएगा। सफल उम्मीदवारों की मेगा सूची जो है रिक्ति के विरुद्ध 1:3 में तैयार किया जाएगा, यानी कि एक सीट है तो उसके लिए 3 बच्चा तैयार करेगा। ठीक है, वहां जितना निकला था दोस्तों 200 कुछ सीट था, तो मान के चलिए 200 बच्चा है तो 600 अभ्यर्थी का यहाँ पे सिलेक्शन करेगा ये लोग। फिर कहाँ काट छांटेगा, तो छांटेगा दोस्तों शारीरिक माप में, मेडिकल में और दौड़ में, अभी बहुत जगह छांटेगा। तो अब पहले सुन लीजिए कि 3 गुना अभ्यर्थी का एग्जाम से निकाल लेगा छांट के। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होगा, शारीरिक माप होगा। तो अभ्यर्थी जो है, अभ्यर्थी का न्यूनतम जो है शारीरिक माप निम्नलिखित है होगा। न्यूनतम शारीरिक माप जो है वाले अभ्यर्थी निर्धारित शारीरिक जांच के लिए योग्य होंगे। तो देखिए सामान्य वर्ग अगर आप सामान्य वर्ग है यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपका हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग है या 1-2 पिछड़ा वर्ग है तो आपका भी 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि जनरल में ही रखा गया है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST है तो 155 सेंटीमीटर होगा। और सभी महिला के लिए, चाहे वो आरक्षित हो यानी कि जनरल हो, EWS हो या OBC हो या फिर SC हो या ST हो, सबके लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, शारीरिक जांच के बाद क्या होगा, तो शारीरिक जांच के बाद लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण न्यूनतम शारीरिक माप अभ्यर्थी जांच में भाग लेंगे। यानी कि जब आप लिखित परीक्षा में पास हो जाइएगा, हाइट में पास हो जाइएगा, फिर आपका जो है शारीरिक जांच होगा, मेडिकल। ऐसे अभ्यर्थी 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे। शारीरिक जांच में निम्नलिखित आधार पर अंक दिए जाएंगे। देखिए शारीरिक जांच में आपका जो मेडिकल होगा उसमें ऐसा जो है अंक देगा, किस प्रकार तो देगा, देखिए पुरुष के लिए अगर 5 मिनट में अगर वो दौड़ पूरा कर लेते हैं तो 20 अंक दिया जाएगा। 5 से 6 मिनट के बीच रहते हैं तो 10 अंक दिया जाएगा, और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले को छांट दिया जाएगा। ठीक है, महिला है अगर आप तो 8 मिनट में 1 मील का दौड़ पूरा कर लेते हैं, यानी कि 1600 मीटर लगभग होता है दोस्तों, तो 20 अंक। 8 से 10 मिनट लेते हैं 10 अंक, उससे अधिक समय लेने वाले को वहीं से छांट दिया जाएगा।
मेधा सूची किस प्रकार तैयार किया जाएगा, तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं शारीरिक जांच से प्राप्त अंक का योग, ठीक है। यानी कि शारीरिक 50 अंक का उधार और शारीरिक जांच से मान के चलिए 20 अंक, तो 70 अंक के आधार पर, ठीक है। केवल देखिए, अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों का कार्य अनुभव मान्य में प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। जो अस, अस, अवैतनिक है, यानी कि जो काम नहीं किया है पहले, उसके लिए अलग मेगा सूची तैयार किया जाएगा। देखिए, चिकित्सा परीक्षा, तो चिकित्सा परीक्षा में किस प्रकार होगा, तो देखिए, नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, ठीक है। और सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों को योग्य पाए जाने पर नियुक्ति किया जाएगा। यानी कि आपका फिर मेडिकल होगा, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं कि नहीं, शारीरिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं, इसके बाद आपका जो है फाइनल ज्वाइनिंग दिया जाएगा। और ये परमानेंट वाली है दोस्तों, एक बार आप बन जाते हैं तो फिर आपको कोई हटा नहीं सकता है, फिर आप चौकीदार जो है नियुक्त हो जाइएगा। देखिए, चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षिका आधार पर की जाएगी। परिवीक्षिका की अवधि 2 वर्ष की होगी। ये लिखा हुआ है सिर्फ दोस्तों ऐसे ही, मतलब जब तक आप घूस वूस लेते हुए नहीं पकड़े जाते हैं या किसी बड़े जो है असंज्ञान अपराध में नहीं फंसते हैं, तब तक आपको कोई नहीं हटा सकता है। तो इसमें दिया हुआ है जैसा कि दोस्तों कि 2 वर्ष के लिए आपको पहले रखा जाएगा। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाया गया, यानी कि आपको वही बोले कि किसी भी कारणवश आप पकड़ा उकड़ा जाते हैं घूस वूस लेते हुए और या फिर कुछ करते हुए गलत, जो देश के लिए अच्छा नहीं हो, तो परिवीक्षा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी, यानी कि हटा दिया जाएगा। अगर आपका संतोषजनक पाया जाता है तो बढ़ाया जाएगा। अगर वृद्धि अवधि के दरमियान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाए तो उस परिस्थिति में समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि जब 1 वर्ष के लिए बढ़ाएगा, उस टाइम भी आप घूस लेते हुए पकड़े गए, तब फिर हटा दिया जाएगा आपको, तभी भी हटाया जा सकता है। इसके बाद जो है आपको चौथे साल से आप परमानेंट हो जाइएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं तो कहूँगा परमानेंट ही होगा अधिकांश। तो देखिए, चौकीदार का सप्तम निरूपित वेतन, यानी कि पे मैट्रिक लेवल 1 रहेगा दोस्तों, 5200 ग्रेड बेस से लेकर 20,200 ग्रेड पे रहेगा। 1800 जो है ग्रेड पे का नौकरी है ये। वेतनमान जो है 5200 से 20,200 है, ठीक है। नियमानुसार समय पर बेरोजगारी भत्ता जो भी बढ़ेगा दोस्तों, तो आपका वेतन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो आवेदन की प्रक्रिया जो है उपरोक्त योग्य एवं अर्हता रखने वाले उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, आवश्यक कागजात, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की 100 अभी प्रमाणित, यानी कि आपको जितने कागज देने हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, जाति निवासी आय, सब में सेल्फ अटेस्टेड कर देना है कि 100 अभी प्रमाणित कर देना है। आरक्षण के दावा हेतु आरक्षण सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का अध्ययन प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि आधार कार्ड चल जाएगा या फिर एडमिट कार्ड, मैट्रिक का चल जाएगा, तथा कार्य अनुभव प्रमाण पत्र जो न्यायाधीश से आच्छादित अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि ये आप लोग के लिए नहीं है दोस्तों, जो एक्सपीरियंस है कैंडिडेट उनके लिए है, के साथ स्वयं प्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो में भी अपना साइन कर देना है, ठीक है। देखिए, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, तो देखिए, आरक्षण अगर आप दावा करने वाले हैं तो सभी वर्ग के लिए अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र ख में लिखा गया है। तो ये अभी मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बना हुआ है 2016 में है जो है जाति या आवासीय प्रमाण पत्र, तो वो आपका काम में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा होना चाहिए कि अनुमंडल पदाधिकारी, यानी कि सीओ या एसडीओ का, ठीक है।
अब देखिए, अथवा अगर आपके पास नहीं है उस समय का, आपके पास 2019 का है, तो अगर 19 का जो है, देखिए पढ़ता हूँ अभी, बता देगा जाएगा यहाँ पे। तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या 5752 दिनांक 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र गो में लिखा गया। तो देखिए यहाँ भी आपको बता देता हूँ, अगर 19/7/2019 को आप बनाए हैं अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि ब्लॉक लेवल से, तो आपका काम दे दिया जाएगा। अगर आप 18/7/2019 का है आपका, तो काम नहीं दिया देगा वो, समझे। अनुमंडल पदाधिकारी का अगर है तो 2016 का होना चाहिए। अगर आपका जो है दोस्तों अंचल पदाधिकारी यानी कि बीडीओ लेवल का है, सीओ लेवल का है, तो वो आपका 2019 तक वैलिड रहेगा। 19/7/2019 तक है आपका, तो वैलिड है वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है खो में, तो वही चीज दिया हुआ है दोस्तों, कि यहाँ पे उल्टा दे दिया है दोस्तों। यहाँ पे खो जो है वो 2016 के लिए था, यानी कि अनुमंडल पदाधिकारी का, लेकिन खो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक किया है। तो देखिए, अगर 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। अंचल का अधिकारी का है तो नहीं होगा मान्य, ठीक है। अब देखिए, दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर आप 2016 6 को बनाए हैं, तो वो कहीं भी मान्य नहीं होगा आपको। मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, आप न्यू बनवा लीजिए, उतना टेंशन लेने का काम नहीं है, सप्ताह भर में बन जाता है, ठीक है। इतना आपको दिमाग लगाने का काम नहीं है, इसमें दिमाग लगेगा। फिर दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर इस डेट का है तो आपको भर देना है, क्योंकि फिर एडिटिंग का डेट आएगा, आप अप्लाई कर दीजिए पहले, फिर उसको जो है जाति निवासी दे दीजिएगा, ठीक है। एडिटिंग का भी डेट आएगा इस पे। तो देखिए, आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्धारित निर्गत स्थान निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आप समझे इस पे क्या लिखा गया है। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक, अगर अंतिम तिथि तक आपका आवेदन जो है जाति निवासी नहीं बना है और आप डाल दिए हैं, तो वो भी मान्य नहीं होगा। क्योंकि बहुत को है ना दोस्तों, रिसीविंग वगैरह कुछ डाल देते हैं, या फिर उसी को जो है कंप्यूटर से एडिट करके डाल देते हैं, तो जब ऑनलाइन चेक होगा तो आपको फिर वहाँ दिक्कत पड़ेगा ज्वाइनिंग के टाइम। देखिए, पिता पति के आधार पर निर्धारित जो है, ये दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा है, तो अगर किसी को चाहिए तो बताइए, एक बार सिर्फ जाति निवासी में ही एक वीडियो बना देंगे छोटा सा। तो देखिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए भी वही है कि 2016 का है तो अनुमंडल पदाधिकारी, और अंचल का है तो 19 का होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो निःशुल्क पहला है कि आपको इस पे 1 रुपया देना नहीं है। तो आवेदन में की गई प्रविष्टिका के रूप में वंशातीत प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वविप्रमाणित छाया प्रति कार्यालय में दिनांक 10/5/2025 के अपराह्न 5 बजे तक अनिवार्य रूप से उपायुक्त दुमका का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा, समाहरणालय भवन, ब्लॉक ए, दुमका, पिन कोड 814101 के पते पर स्पीड पोस्ट निबंधित डाक के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आपका जो है दोस्तों आवेदन डाक से जाएगा, आपको स्वयं लेके नहीं जाना है, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप जो है रजिस्ट्री कर दीजिए, या फिर जो है स्पीड पोस्ट कर दीजिए, डाकिया जो है आपका आवेदन कर देगा, ठीक है। लिखित लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या लिखना है, पद का नाम लिखना है, और मोटे मोटे जो है बड़े अक्षर में, ठीक है, बोल्ड अक्षर में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, ठीक है। अब देखिए, किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा नहीं करना है, ठीक है, न तो वो स्वतः निरस्त हो जाएगा। आपको ये पता को ध्यान में रखना है दोस्तों, इस पते को उपायुक्त जहां से लिखा है, और ये 814101 तक, ठीक है। देखिए, विज्ञापन में निम्न एवं शर्तें जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर दिया जा चुका है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, ये पढ़ना उतना जरूरी नहीं है, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, और नहीं तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिखित परीक्षा एवं शारीरिक परीक्षा की तिथि एवं समय जो है न्यूज़पेपर से दिया जाएगा, वही यहाँ लिखा होगा, क्योंकि मैं बहुत सारा पढ़ा हूँ दोस्तों, तो मुझे पता है। और देखिए, लिखित परीक्षा में शामिल होने के योग्य अभ्यर्थी प्रवेश पत्र ऑनलाइन जो है, वो एडमिट कार्ड जो है दोस्तों, वही न्यूज़पेपर के माध्यम से या फिर nick.in के माध्यम से बता दिया जाएगा आपको कि कब परीक्षा होगा आपका। तो फॉर्म यही है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए,
अपना जो है विज्ञापन संख्या यहाँ दिया हुआ है 1/2025। यहाँ पे स्वाभी प्रमाणित फोटो लगा देना है, फोटो साट के साइन कर देना है। गृह जिला का नाम लिख देना है, अंचल का नाम लिख देना है, पंचायत का नाम लिख देना है, थाना का नाम लिख देना है, बीट संख्या लिख देना है। बीट संख्या कहाँ मिलेगा? नीचे मिलेगा, दिखा रहे हैं आपको बीट संख्या। सॉरी दोस्तों, बीट का नाम लिख देना है, यहाँ पे बीट का संख्या लिख देना है। बीट के साथ संलग्न ग्रामों में से अभ्यर्थी के ग्राम का नाम, यानी कि बीट संख्या में जो जो ग्राम है उसका नाम लिखना है कि आप उस ग्राम से आते हैं कि नहीं, तब आपका होगा, नहीं तो आपको छांट दिया जाएगा अगर आपका ग्राम का नाम बीट संख्या में नहीं होगा तो। ठीक है, अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में लिख देना है, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इधर तो इजी ही है, आप पढ़ के भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, अब इस डेट तक आपका आयु कितना हुआ, 18 वर्ष हुआ कि नहीं, और 35 वर्ष से कम है कि नहीं जनरल वालों के लिए, तो आप लोग देख लीजिएगा 7/4/2025 के आधार पर। ठीक है, स्थानीय भाषा आप देखिए, अभ्यर्थी का भाषा, स्थानीय भाषा का नाम लिखिए आप ये सब में से किसी भी भाषा को ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो ऊपर बताया मैंने वो कोई भी भाषा आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है उल्लेखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन विकल्प के रूप में विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर आप एक भाषा का जो है कर सकते हैं उपयोग। देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी का पता यहाँ पे भर देना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद ये सब तो आप लोग पढ़ के भर ये सकते हैं दोस्तों, कुछ है नहीं। और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक का दिया हुआ है, इंटर का दिया हुआ है, स्नातक का दिया हुआ है, स्नातकोत्तर का दिया हो गया है, अगर अन्य कोई डिग्री है वो दे सकते हैं, विश्वविद्यालय का नाम, ये सब तो आप खुद से भर सकते हैं। महिला हैं, पुरुष हैं, जो भी है यहाँ पे टिक लगाइएगा। अगर दिव्यांग है तो टिक लगेगा। यहाँ पे देखिए उपर्युक्त का जो है कि नहीं, अगर आप अंधापन, कम दृष्टि है कि नहीं, नहीं तो कट कर दीजिएगा, निशक नहीं है कट कर दीजिएगा, जो जो नहीं है कट कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर है तो सही करके यहाँ पे बता दीजिएगा निर्गत तिथि कब बना है, कब से आपको नहीं दिया। अब देखिए अब आवासीय प्रमाण पत्र जो है दोस्तों वहाँ पे सही लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा। ठीक है, अब देखिए आवासीय प्रमाण पत्र कब बना है आपका, निर्गत तिथि यानी कि कब बना है, जे जो भी होता है, इसके बाद यहाँ पे कब निर्गत कराया गया वो डालना है, जाति के लिए भी वही डालना है, ईडब्ल्यूएस के लिए वही डालना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगा देना है। ये तो दोस्तों यहाँ नहीं देना चाहिए, लेकिन दे दिया गया है तो क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिए। अगर नोटरी शपथ पत्र दिए हैं तो यहाँ पे संलग्न कर देना है। और देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, कार्य अनुभव ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, और देखिए तो यहाँ पे खत्म हो गया दोस्तों। अब आ गया बीट क्षेत्र। अगर कांठी कुंड का है आप, मैं बता देता हूँ, शुरू में कांठी कुंड आया तो कांठी कुंड का है अगर, ठीक है, तो देखिए अंचल का नाम आपको कांठी कुंड डालना है, थाना का नाम आपको कांठी कुंड डालना है, बीट संख्या कुछ नहीं है, डैश है तो आपको वहाँ डैश दे देना है। बीट का नाम तो देखिए अगर आप नारगंज, नरगंज का है, ठीक है, नारगंज का है अगर आप छोटी भुई भंगा, ठीक है, कुलठो कोट, ठीक है, या फिर कठाली कठालडी, पिपरजुरिया, डुमरिया, छोटा छोटा चपड़िया, और या फिर जोगी डूबा, ये किसी भी क्षेत्र से आप आते हैं दोस्तों, या फिर डूमर पहाड़, ये किसी भी क्षेत्र से आते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका गांव का नाम यहाँ पे देखिए बीट के साथ संलग्न ग्राम का नाम अगर आपका नहीं है तो आप नहीं डाल सकते हैं। आप अगर डालिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब इस जो है फॉर्म के अनुसार आप आगे आपकी मर्जी, आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपका नाम नहीं है तो। देखिए और मैं कहाँ का बता दूं, गोपी कांदर उसी क्षेत्र से आता है। और देखिए जरमुंडी का भी है कहीं, देखिए जरमुंडी का जो जो है आप लोग देख सकते हैं, जामा का भी है, दुमका का भी है, और मसलिया का भी है। और देखिए धीरे 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 हर चीज का आ रहा है, हर जगह का, रानीश्वर का भी है, हर जगह जो है। देखिए रामगढ़ का भी है, तो रामगढ़ का क्षेत्र देखिए, प्रखंड का नाम रामगढ़, अंचल का नाम रामगढ़, थाना का नाम रामगढ़, बीट संख्या जो है 2/5 है। पथरिया अगर आपका है घर, ठीक है, तो देखिए पथरिया में कहाँ कहाँ खाली है सीट, तो अम्बासोल में खाली है, ककनी में खाली है, ककनी पथरिया में खाली है, ठीक है, और रामगढ़ का ही बासुदुमा में खाली है, सिर्फ बासुदुमा में ही एक सीट खाली है। अब देखिए कुशडीहा में खाली है ना, कुशडीहा है अगर आपका गांव का नाम, तो देखिए दोस्तों कुशडीहा है, इसके बाद है
गर्दा पहाड़ी, कुशडीहा, केंदुआ, रामा, राजा मरा, इसके बाद पदनिया, पदनी दुमा परसाबाद, महादेव सोल, ढोलकट्टा, इसके बाद जो है जिया पानी, सहपुरा, बोड़िनिया, ये सभी जगह के लोग जो है दोस्तों डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सिंदुरिया से आते हैं, गांव का नाम सिंदुरिया है, तो वो कोना पाथर और सिंदुरिया दो जगह के जितने भी अभ्यर्थी के ये दो जगह के डाल सकते हैं, कोना पाथर और सिंदुरिया के। धर्मपुर में सिर्फ धर्मपुर के अभ्यर्थी डाल सकते हैं, उसके अगल बगल के जो है वो नहीं डाल सकते हैं। धर्मपुर जितना आदमी का गांव है वो सब डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर बेलटिकरी के हैं तो बेलटिकरी के आदमी डाल सकते हैं, अमजोला का आदमी डाल सकता है, बड़ा बिहार का आदमी डाल सकता है, नौखेता का आदमी डाल सकता है। तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं कितना पढ़ूं, ऐसे तो बहुत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से है दोस्तों, और कोई दिक्कत होगा तो मुझे लगता है दोस्तों इस पे जो है देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो अनुमंडल द्वारा निर्गत अगर है आपके पास जाति तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। वीडियो काफी लंबा हो गया दोस्तों, मैं वीडियो को यही एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।